सुधाकर सिंह को लोकसभा में भेज दीजिए और जब विधानसभा का चुनाव होगा तो उसमें मुझे दीजिएगा। तो वही बात हुआ है, ये लोग कल्टी मारे हैं आपस में, इन लोग को समझौता है, वो जग जाएंगे। बाबा साहब ने कहा था कि जिस दिन हमारे लोग जग जाएंगे ना, उस दिन अपने हक अधिकार जो जबड़े से खींच के निकाल लेंगे। क्या लग रहा है 2025 में क्या लगेगा आपको, क्या किसको आना चाहिए बीएसपी से? पिंटू यादव को बिल्कुल पिंटू यादव आएंगे और पिंटू यादव जीतेंगे। जो छोटे भाई अजीत सिंह वो चुनाव लड़े तो हारे, तो ये परिवारवाद इसको कहा जाता है कि जो लाइन बाय लाइन लगती है उसको परिवारवाद कहा जाता है। पिंटू यादव का परिवारवाद नहीं, आपको क्या जनता है, वो जनता का मांग है कि फिर एक बार दोबारा जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें पिंटू यादव को दिया जाए। क्यों आज पहुंच चुके हैं बिहार के कैमूर जिले में। यहाँ पे मेरे साथी हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि बीएसपी का क्या यहाँ का गतिविधि है। तमाम बातों पर हम फोकस करेंगे। आइए हम आपसे मिलाते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम गिरजा प्रसाद है। ये बताइए कि कैमूर में जो बीएसपी का है, क्या यहाँ पे उसका रिएक्शन है बीएसपी को लेकर, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए 2024 में जो उपचुनाव हुआ था, उस चुनाव को देखते हुए ये तय है कि 2025 में बसपा जो रामगढ़ विधानसभा है, यहाँ पर तो समझ लीजिए जब हम स्थिति पर जिस जगह पर हम खड़े हैं, जिस ग्राउंड पे, उस जगह पे बहुत मजबूत स्थिति में बसपा है, इसको मानना पड़ेगा। क्योंकि दो पार्टियां, वो भी इंडिया गठबंधन में और एनडीए गठबंधन में, लगभग एक पार्टी में लगभग 38 दल और एक पार्टी में लगभग 26 से 27 दल, दो मिलकर चुनाव लड़ी थी। फिर भी बहुजन समाज पार्टी अकेला अपने दल पर, केवल अकेला बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र कैंडिडेट पिंटू यादव, अनिल जो पटेल है, उनके दम पर अकेला दोनों पार्टियों को छाक लगाए थे। और छाक लगाने के बाद वह समझ लीजिए कि प्रथम स्थान हुआ है एक सबसे। जो बीएसपी के कैंडिडेट है जी, क्या अनिल पटेल उसके साथ में है कि जनता उसके साथ में थी? देखिए अनिल पटेल का जो है ना, बात करने का तरीका एकदम बहुत बेहतरीन है। उनकी जो लोगों से जुड़ाव का जो रुझान, जो बात करने का शैली है, वो रुझान एक तरफ उनकी तरफ लाता है। इसके लिए जनता उनके साथ में है, अनिल पटेल के साथ में है। और बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर जो है वो तो साथ में ही है। इसके लिए बसपा बहुत मजबूत स्थिति में जा रही है। 2025 में कौन सा कैंडिडेट बिहार से यहाँ कैमूर जिले से आएगा, क्या लग रहा है आपको? कैमूर जिला से या फिर रामगढ़ विधानसभा से? रामगढ़ विधानसभा। रामगढ़ विधानसभा से समझ लीजिए पिंटू यादव फिर वापस आएंगे, क्योंकि जनता का मांग है। और इस बार मायावती जी जो है ना, बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीम बहन कुमारी मायावती जी है, वह उनका ये है कि जनता जैसा फैसला करेगी वैसा वो भी फैसला निर्णय लेगी। वो तो जो रामगढ़ का जनता है, वो जनता का मांग है कि फिर एक बार दोबारा जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें पिंटू यादव को दिया जाए। क्योंकि ये बहुत कम समय था, मात्र 1 से 1.5 माह का समय में उन्होंने पूरा फैसला लिया, फिर भी बहुत बढ़िया वोट परसेंटेज लेके आए अगले साल के हिसाब से। चाचा और भतीजे को 2 बार मौका दिया जनता, अगली बार क्या लग रहा है कि फिर वही? देखिए चाचा के तो सभी पूरी भारत के लोग जानते हैं कि चाचा को जानबूझ कर हराया गया। एक टीवी अखबार आप लोग नहीं देखे होंगे, एक बार खंगाल लीजिएगा यूट्यूब, या फिर आप बदलते भारत में जाके देख सकते हैं। उस पर दिखाया है कि नहीं बीएसपी जीत चुकी है रामगढ़ विधानसभा से, लेकिन कहीं ना कहीं उनके साथ धांधली किया गया डीएम के साथ, फिर केस फौजदारी भी हुआ है। ऐसा जो हो गया सो हो गया, लेकिन जो अभी जो चुनाव हुआ इसमें भी धांधली हुआ है। अब सोच रहे हो कि लोग कैसे हुआ है। वहां पर देखिए, जिस स्ट्रॉन्ग रूम में रखा गया था, कभी पावर नहीं कटना चाहिए, लेकिन वहां पर 20-20 मिनट के लिए 3 बार पावर कटा है और 3 बार में धांधली हुआ है। और वहीं पर अब पिंटू यादव हारे हैं। बेशक ये मीडिया में नहीं आया है, लोगों को दिखाया नहीं गया है, उसको हार को स्वीकार माने हैं पिंटू यादव कि नहीं मैं हारा हूं, लेकिन ये बात तय है कि कहीं ना कहीं ईवीएम से धोखाधड़ी हो रही है, पूरी तरह से मालूम पड़ रहा है। बात करंट बताया जा रहा है कि ईवीएम, तो वो लोग बता रहा है कि ईवीएम 3 गो मशीन खराब हुई थी। वो तो काउंटिंग के दौरान खराब थी, 2 मशीन थी, काउंटिंग के दौरान 2 खराब थी, लेकिन रात में काउंटिंग से पहले रात में 3 बार 20-20 मिनट के लिए पावर कटा हुआ था। हालांकि स्ट्रोक रूम में 1 बार भी पावर नहीं कटना चाहिए। रामगढ़ विधानसभा परिवारवाद को हटाना चाह रहा है जनता, फिर भी आप भी कह रहे कि पिंटू यादव आएंगे। 2 बार तो मौका दे दिया जनता। देखिए परिवारवाद उसको कहते हैं ना, कि अगर अमिका सिंह यादव बसपा से जीत के रहते, उसी में रहते, बसपा में रहते शामिल, और अपने ये सांसद रहते या उनके जो भतीजा पिंटू यादव वो विधायक के चुनाव लड़ते, उसको परिवारवाद कहा जाता है। अब वो तो नहीं लड़ रहे हैं चुनाव, तो परिवारवाद देखिए, परिवारवाद में भी आप बता सकते हैं, मैं बता दूं कौन कर रहा है, इसमें बताता हूं मैं आपको। परिवारवाद जगदानंद का परिवार कर रहा है।
परिवार इसलिए कर रहा है कि उनके जगदानंद जी खुद मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष अभी इस्तीफा दे चुके हैं, और उनके जो छोटे बेटा हैं सुधाकर सिंह वो सांसद हैं, यहीं से विधायक चुन के गए थे। फिर उपचुनाव हुआ तो उनका बेटे जो छोटे भाई अजीत सिंह वो चुनाव लड़े तो वो हारे। तो ये परिवारवाद इसको कहा जाता है कि जो लाइन बाय लाइन लगती है उसको परिवारवाद कहा जाता है। पिंटू यादव को परिवारवाद नहीं कहा जाता है। क्या लग रहा है 2025 में क्या लगेगा आपको, क्या किसको आना चाहिए बीएसपी से? पिंटू यादव को बिल्कुल पिंटू यादव आएंगे और पिंटू यादव जीतेंगे इस बार। भीम आर्मी को आप कैसे देखते हैं? देखिए भीम आर्मी का जहां अस्तित्व है वहां होगा, नगीना में है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में उनका कोई ये नहीं है, बिहार में अस्तित्व कोई नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर भीम आर्मी कोई ये नहीं है। फिलहाल में अभी देखे पटना जो बिहार की राजधानी है वहाँ पे लाखों की संख्या में भीड़ लगी थी, लोगों पहुंचे थे, आप कह रहे हैं कि उनका कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसा है ना, अगर जितना आप हुजूम दिखा रहे हैं उससे 4 गुना कहीं भी अगर मायावती जी आ जाते हैं, चाका समझते हैं, उससे 4 गुना लोग जुड़ जाते हैं। लेकिन क्या वो वोट में तब्दील होता है? यदि वो वोट में तब्दील हो जाए तो बसपा की प्रधानमंत्री से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन वो सब वोट में तब्दील, क्योंकि अलग अलग इलाका से लोग आए होते हैं, एक विधानसभा से लोग नहीं आते हैं, इसके लिए उसका मायने नहीं रखता है। अच्छा, हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, गाँव में जाके लोग बताता है कि क्या दलित समाज क्या वोट देने के लिए पैदा हुआ है, इस पे आप क्या कहेंगे? तो ये उनसे पूछना चाहिए ना कि क्या दलित समाज वोट देने के लिए पैदा हुआ था? क्या अपर कास्ट के लोग वोट पर देने के लिए पैदा हुआ है? क्या अपर कास्ट जो है कि खाली राजनीति करने के लिए पैदा हुआ है? तो दलित समाज का जो कैंडिडेट है वो जीतता क्यों नहीं है? हाँ, ये हमारी गलतियां हैं। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का पहले शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। हमारे लोग अभी शिक्षित नहीं है इस दौर में, वो अपने हक और अधिकार को पहचान नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो वोट सही तरीके से नहीं डाल पाते हैं। लोग कहीं गरीबी की वजह से, भुखमरी की वजह से बिक जाते हैं लोग, कारण ये है और कुछ नहीं। बाकी जिस दिन वो जग जाएंगे, बाबा साहब ने कहा था कि जिस दिन हमारे लोग जग जाएंगे ना, उस दिन अपने हक अधिकार जो जबड़े से खींच के निकाल लेंगे। दर्शक को क्या कहना चाहेंगे आप? दर्शक से मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए चुनाव अपने जगह पे है, प्रक्रिया अपने जगह पे, जिसे वोटिंग का दौर, लेकिन एक कहावत है गांव देहात में कि रोटी और बेटी जो है कि वोट ये बड़ी संभाल के देना चाहिए। तो आप अगले बार किसी भी व्यक्ति को दो, उस व्यक्ति को दो जो कि आपके हक और अधिकार के लिए वो लड़ाई लड़े, उसको आप वोट दीजिए। ये नहीं कि आप पैसे के चक्कर में, दारू के चक्कर में, साड़ी कपड़ा के चक्कर में या किसी के बहकावे में आकर के, जुमले के में आकर के आप वोट दे दें, तो आपको आने वाला 5 साल तक आपको समझ लीजिए कि वो नुकसान ही पहुंचाएगा, फायदा नहीं पहुंचाएगा। तो इससे आप लोग सावधान रहें। अब वोट आप सोच समझ के दें, खासकर अगर जिससे जुड़ा रहते हैं आप उसको दें जाकि आपको फायदा पहुंचे, आपके समाज को फायदा पहुंचे। अगले 2025 में सत्ता किसका आएगा, बहुजन का या भीम आर्मी का? मतलब पूरे भारत में कि खाली बिहार में? रामगढ़ में तो बसपा की आएगी। बसपा की? हाँ, रामगढ़ में बसपा की आएगी। जब तक बसपा जीती नहीं तब तक 35,000 वोटों से लीड कर रही थी, फिर भी वही हाल हुआ जो अमिका यादव के 35,000 नहीं, 62,000 वोट पाई है, 61,000 कुछ वोट पाई है वो। तो इसका ऐसा नहीं है, अभी भी लोग, अभी अमिका सिंह यादव सॉरी पिंटू यादव हारे हैं ना, तो लोगों को अफसोस हुआ है इस बार। बैकवर्ड फॉरवर्ड में लोग जो है ना कि जगदानंद ने खेल खेल दिया। आपको पता नहीं होगा, पिंटू सिंह के बयान देख लीजिए, उन्होंने 12 बजे दिन में, देखिए क्या है, गरीब आदमी जो है ना कि सुबह निकलता है, अपना वोट मार के चला जाता है। जो अपर कास्ट के जो लोग हैं बड़ा सुलझा हुआ व्यक्ति हो लोग, तो दोपहर के बाद वो लोग वोट चालू करने जो है, उसके बाद क्या हुआ, गरीब आदमी अपना वोट मार के चला गया। चाहे आरजेडी का वोट आरजेडी को मारा, बीएसपी का वोट बीएसपी को, लेकिन जो आरजेडी का जो अपर कास्ट का वोट था वो क्या किया, जगदानंद ने ट्रांसफर करा दिए बीजेपी पर, और बीजेपी पर जीत गए। एक बात आपको ध्यान होगा, वायरल हुआ था, आप लोग जानते होंगे, बड़ौरा एक गांव है, वहां पर अशोक सिंह ने कहा था कि इस बार सुधाकर सिंह को लोकसभा में भेज दीजिए, और जब विधानसभा का चुनाव होगा तो उसमें मुझे दीजिएगा। तो वही बात हुआ है, ये लोग कल्टी मारे हैं, आपस में इन लोग को समझौता है। तो वोट कैसे ट्रांसफर होता है, जनता को थोड़ा बता दीजिए। देखिए मैं पहले बोला कि सुलझा वाला व्यक्ति है, वो लोग एक इशारे पे काम करते हैं। अगर एक बार ट्वीट कर दिए जगदानंद, तो उनके जितने अपर कास्ट के लोग हैं वो तुरंत एक तरफ लग जाते हैं। लेकिन वहीं पर हमारे जो SC ST OBC के जो लोग हैं, अगर वो भी सुलझे होते हैं तो इनकी तो 85% जनसंख्या है। ये तो अगर चाहे तो ये 1 घंटे में पलट देंगे, शाम को 5 बजे तक 6 बजे तक पलट देंगे लोग। लेकिन ये सुलझे हुए नहीं है। जिस दिन सुलझ जाएंगे तो क्या यहाँ पर फॉरवर्ड की राज चलेगी? नहीं चलेगी। यहाँ पर बैकवर्ड का राज है, क्योंकि बैकवर्ड की जनसंख्या ज़्यादा है, तो बैकवर्ड की राज चलेगी। लेकिन नहीं हुआ इसी के चलते। लेकिन इस बार 2025 में होने वाला जा रहा है ना, इसमें बैकवर्ड बनाम फॉरवर्ड चुनाव होने जा रहा है। और एक अभी पिंटू जी ने कहा ना कि अभी जो उनका गढ़ था मैं तोड़ दिया, किला जो था जगदानंद का, पिंटू यादव ने यानी बसपा ने तोड़ दिया वहाँ का। और जो अब अशोक सिंह का है ना, वो भी इस बार टूटने जा रहा है। इनकी बातों से कितने सहमत है? मेरे चैनल पर नए हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।